हाय एवरीवन, इट्स मी प्रिंस। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उन पर्सन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अटैच हैं। और अटैचमेंट इट्स मीन्स पॉइजन। मुझे ऐसा ही लगता है और इस बारे में मैं आगे प्रूफ भी कर दूंगा कि आप कितने ज़्यादा पॉइजन में हो और कितना ज़्यादा आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम्स में डालेगा। गाइस देखो, अगर आप किसी पर्सन से अटैच हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि मेरे को डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील्स हो रही हैं जो कि होती है मेरी लाइफ में, खुद थी एक समय पे। लेकिन ये था कि मेरे पास सेल्फ नॉलेज है, हर चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। इसमें समझने में मुझे काफ़ी समय लगा है, खुद को समझने में मुझे काफ़ी समय लग गया। देखो, अटैचमेंट होना एक नेचुरल फिनोमेना है। अटैचमेंट होना हार्मोनल चीज़ें हैं, लेकिन इसे अपने लिए एक पेट्रोल का काम करना कि खुद पे डाल के खुद को आग लगाना, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं ये बताने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे अंदर कि हम इमोशनली डिपेंड हैं। इमोशनली खुद पे डिपेंड ना होके किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं। इमोशन आपका डिपेंड किसी और पे, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा है ही क्यों। इमोशनली भाई स्ट्रांग बनो। कैसे बनोगे? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी ही ऐसी चीज़ों में फंसोगे जिससे निकल तो नहीं पाओगे, फंसते ही चले जाओगे, और जब निकलने का समय आएगा तो पागल हो जाओगे। पागल इट्स मीन्स डाई। इट्स मीन्स अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश करोगे, और ये चीज़ें सबके साथ है। मैं हर एक किसी के साथ रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में देखूँ, अपने आजू बाजू देखूँ, मैं खुद में भी देखा हूँ एक समय में कि अटैचमेंट से क्या हो सकता है। इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत गलत बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आती है जो हम लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं, या कह लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मदर फादर, हमारे कोई भी कलीग्स रिलेशंस हो सकते हैं, जिससे हम अटैच होते हैं। और अटैच होने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ों में फंसते जाते हैं कि उसकी हर एक बातों से मुझे फ़र्क पड़ता है, उसके आने जाने हर किसी से फ़र्क पड़ता है, और वो जहर का काम करती है। बहुत लोग एज होते हैं नॉर्मली, मतलब दिखाने के लिए, और बहुत लोग होते हैं डीपली जो सेंसिटिव पर्सन हैं। तो इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि ये है ही क्या, कि ये होता ही क्यों है, और ये हुआ भी है तो इसका कोर क्या है। सीधी सी एक सिंपल सी बात होती है कि जब ये चीज़ें होती है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मान लेते हैं, भाई क्या ही कहूँ मैं इसके आगे, कि कुछ इसका वर्ड ही नहीं है, कि हम अपने आप को समझने लगते हैं हमें तो बहुत दूर हाई लेवल की चीज़ें मिल चुकी है। इसके लिए यही एक एग्जाम्पल मुझे लगता है सेट है। तो वो चीज़ों से निकलिए। आप उस चीज़ों में फंसते जाते हैं। अटैचमेंट होना अच्छी बात है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, हो रही है, लेकिन ऐसा क्या कि आपको लगे कि इस अटैचमेंट से आपका ही लॉस है। लॉस और बेनिफिट्स, इसके बारे में उस वे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने ऊपर कि अपने आप को ख़त्म करना के बारे में। कि हमें जब किसी से अटैचमेंट होता है, किसी से लव हो जाता है, कोई पर्सन ऐसा जो अट्रैक्ट कर जाता है, या वो पर्सन अपने हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत लंबे समय तक हमारे पास 24 आवर्स हमारे साथ है, और 7 साल 8 साल रह के भी ऐसी चीज़ें कर जाता है, उससे जब हमें डी अटैच होना होता है तो हम बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। और ये स्ट्रगल एंड ऑफ एंड हमें लेके चला जाता है। तो गाइस, सेल्फ नॉलेज को डेवलप करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये ज़्यादा इतना हो जाएगा एक दिन, इतना हद पार कर जाएगा कि अपने आप को एंड के बारे में सोचते हो। और ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें रियलिटी है। बट ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ये हार्मोनल चीज़ें हैं। आज सब्जेक्ट चेंज हुआ तो कल प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाएगी। अगर वो पर्सन सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लम्स है, तो अगर उस सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम स्विच नहीं होगी? तो इसमें सीधा सा एक काम है कि अपने, कोई ऐसा अगर होता है कभी भी आपके साथ, या पार्टनर के साथ ऐसा हो गया है कि वो रहना नहीं चाह रहा, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि ब्रेकअप वगैरह वगैरह आजकल तो नॉर्मल है, हो रहा है, आप उससे अटैच हो और आप बहुत रोकने की कोशिश की, सब कुछ कर लिए, समझा दिया, फिर आप नहीं कुछ हो रहा है और आप सोच रहे हो अब इसके बिना तो कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसके बिना भी बहुत कुछ है। ये अटैचमेंट तो था हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसबैलेंस कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, ये बीमारी थी जो कि मुझे लगी कुछ समय के लिए, और इसे चेंज करने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें फीवर होता है तो हम ट्रीटमेंट कराते हैं ना, पिल्स लेते हैं ना, दवाई लेते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम जब हुई तो दवाई क्यों नहीं चाहिए? हमें ये ही क्यों चाहिए? खुद को ख़त्म करूँ? क्यों करूँ मैं ख़त्म? या खुद क्यों ख़त्म करोगे? हमारे पास मेडिसिन है, उसकी मेडिसिन खाओ और जियो। उसकी मेडिसिन क्या है वो मैं आपको अभी भी बता दूं, फिर से बता दूं। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ नॉलेज, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इन्हेंस करो,
अब उनको एनहांस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको इम्पोर्टेंस दी थी। आपकी वजह से वो इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, आप कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। तो आप उस चीज़ को छोड़ो, सब्जेक्ट चेंज करो। ऐसा नहीं कि ब्रेकअप और दूसरे को पकड़ लो भाई, नहीं। वो हुआ पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक पैर टूटी हुई दूसरे को भी मार के कुल्हाड़ी से तोड़ दो। अपने ऊपर काम करो, अंडरस्टैंड करो, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारी लाइफ में पता है? हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके पीछे भागते रहते हैं। प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो, हाँ ये चीज़ें हो गई है और हमें इस पे काम करना है और अपने आप को बदलना है, अपने ऊपर काम करके, और अपने आप को हायर देना है। इस वे में नहीं कि वो इंसान गया तो उसकी जगह किसी और को लाके खड़ा कर दिया। अपने ऊपर जैसे काम करोगे ना तो इंसान खुद ही चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ से। ये मैंने देखा है भाई, ये मैं अपने साथ भी देखता हूँ और इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है आपके आगे। कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो, सबसे छोटी ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप सबसे बड़े हो। आपकी वजह से वो क्रिएट है, तो आप हो तो वो क्रिएट है, तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो उसे डिस्ट्रॉय करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा अचीव करो। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट करो, ये सब चीज़ें जो लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ऊपर काम करो, सब कुछ हो जाता है। अपने ऊपर हाँ, टाइम टू टाइम वो जो मेमोरीज हैं वो हिट करेंगी आपको। टाइम टू टाइम वो चीज़ें याद आएगी, लेकिन टाइम पे आएगी। फिर कुछ समय लो। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, आपकी पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो गया है और वो नहीं चाहती ये सब चीज़ें, या कुछ हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप अपनी टाइम पूरी तरह दो किसी और चीज़ में। हो सके तो अपने घर चले जाओ, जैसे मैं आ गया था कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद। टाइम दो, घर पे रहो, बात करो, धीरे धीरे देखना 5 6 7 8 महीने के बाद धीरे धीरे आप रिलैक्स होते चले जाओगे। थोड़ा समय लगेगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा जॉब चली जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फाइनेंस क्राइसिस हो जाएंगे। उतने पैसे में कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, अपने सेल्फ पे काम कर लोगे, जितनी दुगनी रफ्तार से आप गिरे थे, चौगनी रफ्तार से आप बढ़ जाओगे। ये चीज़ें मैंने देखी और ये चीज़ें मैं किया भी हूँ। अभी मेरी बॉडी जैसी दिख रही है भाई, जब मैं कर्नाटक से आया था ना, तो मैं 35 kgs का था। मेरी माउथ ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्टेड थी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के स्टेज के एंड में पहुंच चुका था मैं, मेरे को बस वही दिख रहा था। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है, लेकिन ये वाली जो हुई थी फर्स्ट टाइम हुई थी, जो चीज़ें मैंने बताई। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मेरे को बहुत सालों साल से है और मैं उस चीज़ को समझता हूँ, ये चीज़ें सही है। हाँ, ओवर थिंक करो, सही वे में करो, क्या अब उस चीज़ को पकड़ के रखो, छोड़ो। जैसे छोड़ोगे ना, यूनिवर्स उस चीज़ को शिफ्ट कर देगा आपके लाइफ से खुद अलग जगह, और फिर आप अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओगे। काम करो अपने ऊपर, नेचर को अपना काम करने दो, यूनिवर्स यानी नेचर को अपना काम करने दो, वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से जानती है और उनसे अच्छा काम आप भी नहीं कर सकते। आप नहीं भी थे तब भी वो थी, और आप हो तब भी वो, कोई फीमेल नहीं है, मेल नहीं है, वो नेचर है, जिसको हम गॉड कहते हैं। वो गॉडेस ही हैं जो कि ये सारी चीज़ें करती हैं, तुमको अपना काम करने दो। अब वो मत मानना कि प्रतिमा वाले भगवान की बात करो, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस बारे में हम डीपली बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इसी के बारे में, क्योंकि वो अलग वे में चला जाता है। तो जो जिसका काम है उसे करने दो, अपना काम खुद करो, और फिर देखो कितना फ़र्क आता है। फ़र्क क्या, बहुत फ़र्क आएगा। और जहाँ आपको ज़रूरत है आप बात करो, मैं ज़रूर आपसे बात करके ये चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है और फेस भी किया है, और इससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी। तो अपना काम खुद करो, ठीक है? तो खास ख्याल रखो गाइस अपना, इन चीज़ों में फंसे हो तो निकलने की कोशिश करो, ना कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि जितनी बार ये चीज़ें आती हैं ना, मैं एक ही चीज़ को रिपीटेडली समझने की कोशिश करता हूँ, ये क्या है, ये कौन सी बीमारी लग गई जिसका ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट है तो लो ना, बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है, इसमें कोई खर्च नहीं लगता। ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे काउंसलर्स हैं, अगर आप डिप्रेशन में हो। एंड देखो मैं क्या बताऊँ, डिप्रेशन इज़ अ इमेजिनेशन की दुनिया, इमेजिन करते हो हर एक चीज़ को, और ये चीज़ें रियलिटी में होती नहीं है। अगर एंजाइटी हो रही है उसके बाद पैनिक अटैक्स आएंगे। पैनिक अटैक्स यानी ब्रेन का ऐसा गेम जो कि हम फील कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है और वो चीज़ें होती नहीं है अंदर में, उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती उसमें कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है। लेकिन लॉन्ग टाइम चलने के बाद आपके ब्रेन में ऐसी होती है, ऐसी चीज़ें हैं, और ब्रेन को पूरी तरह स्टडी नहीं किया गया है, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर काम करो बस, और जो भी चीज़ें हैं उसको नॉर्मलाइज तरीके से लो, अच्छा खाओ, अच्छा अचीव कर पाओगे, अपने ऊपर काम करो। ऐसा नहीं कि फिर वो चीज़ें शिफ्ट करते जाओ, ब्रेकअप हुआ दूसरा, फिर ब्रेकअप हुआ दूसरा, या कुछ ऐसा पर्सन हुआ तो दूसरे पर्सन को ला दो, अपने लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करोगे।
तो प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती है, बस सिचुएशन को चेंज करो और काम करो, ठीक है? काम करो अपने ऊपर। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, ऐसे 10 मिनट्स का हो चुका है। ये काम करेगा, मेरे को लगता है डेफिनेटली समझोगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना, फिर से रिपीटेडली समझाऊंगा। तो आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसी उम्मीद के साथ कि गाइस तुम हैप्पी रहोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तो बाय, टेक केयर।